विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब भाजपा ने नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अगले 5 से 6 महीने में नगर निगम चुनाव हो जाएगा। इसको लेकर भाजपा ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। यह बात भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कही। वे आज भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुरुग्राम जिले से ही 4.5 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छ रखने के लिए अब रात में सफाई व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। आपके माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को भी दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज हमारे यहाँ पर सदस्यता अभियान को लेकर बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी अपने हर काम को एक उत्सव की तरह से मनाती है, एक पर्व की तरह से लेती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोकतंत्र का पर्व मना रहे थे। आभारी हैं, हरियाणा की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और तीसरी बार हमारी सरकार बनी। अभी हम संगठन पर्व मना रहे हैं और एक निश्चित अवधि के बाद हमारी सारी की सारी सदस्यता फिर से नई की जाती है। इस संगठन पर्व में यही होगा, कोई कितने ही वर्षों से सदस्य है, हम सबको फिर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना होगा। उसका कैंपेन हमारे यहाँ थोड़ा देरी से शुरू हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव थे। बाकी कुछ राज्यों में जहाँ चुनाव नहीं थे वहाँ पहले शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले हरियाणा प्रदेश की बैठक थी, जिसमें हरियाणा प्रदेश का आह्वान रखा गया कि हम सदस्यता के अभियान को आगे बढ़ाएं और हरियाणा में एक 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट जो है वो वहाँ रखा गया। हमारी अपनी अपनी अलग अलग संगठनात्मक क्षमता है और अलग अलग पॉपुलेशन या वोटर भी है, और उसी हिसाब से हम अपने अपने लक्ष्य हमने अपने अपने तय किए। मैं आज बधाई दूंगा, गुड़गांव के कार्यकर्ताओं ने 4.5 लाख सदस्य यहाँ बनाने का लक्ष्य रखा। 2 विधानसभाएं, बड़ी विधानसभाएं हैं, बादशाहपुर, गुड़गांव, वहाँ 1.25 लाख सदस्य बनाएंगे। सोहना और पटौदी में 1-1 लाख सदस्य बनाएंगे। यहाँ की टीम को मैं बधाई दे देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उसकी रचना आज की गई है। इन्हीं दिनों में 27, 28, 29 में हर जिले की बैठक इस तरह से होने वाली है, जब जिलानुसार अपने अपने सब लक्ष्य रखेंगे, और नवंबर के प्रथम सप्ताह में ब्लॉक वाइज मीटिंग होगी, और उसके बाद फिर 1 महीने का कैंपेन चलने वाला है, जिसमें हम इस सदस्यता अभियान को पूरा करेंगे। तो आज का हमारा कार्यक्रम इसी सदस्यता अभियान को गति देने का, संगठन पर्व को आगे बढ़ाने का था, और इसी निमित्त मेरी भी उपस्थिति थी। आप सबको पुनः दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अभी गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, रोहतक, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, हिसार, ये सब चुनाव पेंडिंग हैं, और लोकसभा के से पहले से पेंडिंग है। मुझे लगता है कि जिस तरह की तैयारी चल रही है सरकार की, तो यथाशीघ्र ये चुनाव होंगे। उससे पहले, हाँ, मुझे लगता है उससे पहले होंगे। लोगों का मन बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने का है, ये हरियाणा से भी परिलक्षित हुआ, और झारखंड में भी जो वर्तमान सरकार है उससे लोग परेशान हैं, और महाराष्ट्र में भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इवन आने वाले समय में फरवरी में दिल्ली का चुनाव है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा जनमानस या जनता का मूड जो है वो है। देखिए, जो युद्ध के समय पलायन करके चला जाता है, उस समय नरम रुख रखना उसके लिए ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि पार्टी की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो इलेक्शन कैंपेन में होती है, और ऐसे मौके पर जो पीठ दिखा जाए, तो मैं उस मान्यता का हूं कि बहुत जल्दी ऐसे लोगों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यकता का विषय नहीं है,
आपको जिस दिन के लिए आवश्यकता है उस दिन आप नहीं थे, बाकी दिन आप खड़े रहते हो। या आप मौके पर थे कि नहीं थे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिस समय युद्ध चल रहा था, लोकतंत्र का युद्ध है, लोगों को जोड़ना है, और उस समय आप कहीं और जाकर खड़े हो गए, तो इसका मतलब ये है कि उस समय आपने पार्टी के साथ गद्दारी की है। अर्बन सिटीज में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। आपका सुझाव अच्छा है। मैं भी विपुल जी को ये सुझाव दूंगा, मंत्री जी को, कि बड़े शहरों में रात्रि सफाई की व्यवस्था की तरफ आगे बढ़े। वहीं विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वालों को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उधर पार्टी छोड़ने वालों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो युद्ध के समय ही मैदान छोड़कर भाग जाएं।